Welcome to our channel स्पेशल साइंस स्टडी। जय हिंद। आज हम लोग गुणन पर योग एवं व्याकरण पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हम लोगों को देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन होती है, उसी संख्या को पहले बैठाएंगे और दोनों में जोड़ होगा या फिर घटाव होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं -3/7। यहाँ भी -3/7 है, तो -3/7 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा 5/12 प्लस 11/12। इस तरीके से हम लोग देखते हैं -3/7 बराबर, यहाँ पर हम लोग लौसा ले लेते हैं 12 को, तो फिर 12 को ये जो स्टोव सिस्टम हो जाएगा। अब लकड़ी इसके लिए ईंधन 5 और ये 11 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लौसा चला जाए नहीं जाए, 12 और 12 का लौसा 12 ही होता है, इसलिए अब बराबर -3/7 को यहाँ पर हम लोगों का गुना है, तो 11 और 15 हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 12। अब हम लोग इसको काटेंगे 3 के 3 4 बार, फिर 4 चौके 16 बराबर हो जाएगा हम लोगों का -4/7। यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद बी नंबर में देखते हैं कि यहाँ पर 5/8 है, यहाँ भी 5/8 है, तो दोनों को ही हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर घटाव बच जाएगा, क्योंकि 7 - 12 और बीच में घटाव है। यहाँ पर 5/8 हो जाएगा, और यहाँ 4 8 32, हाथ में 3 रहा, यहाँ पर बैठेगा 2 और 8 दूना 16, 17 18 19 होगा, यानी 192 इक्वल टू 5/192 आंसर। सी नंबर में देखते हैं कि यहाँ पर -3/7 है, यहाँ भी -3/7 है, इसलिए -3/7 को कॉमन ले लिए, तो हम लोगों का बचेगा -16/7 और इधर बच जाएगा हम लोगों का 11/12 हो जाएगा। फिर हो जाएगा -3/7 और यहाँ पर 7 और 12 का लौसा हो जाएगा 84। क्रॉस गुना करना है, तो 16 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 192, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, हाथ में 3 और 16 कम 16 17 18 19, यानी 192 होगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 7 11 77 होता है। अब -3/7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ तो 84 होगा। 192 में 77 बाद हो जाएगा हम लोगों का 115। फिर हम लोग इसको काटेंगे, तो इसको 3 दूना 6 होता है, और यहाँ 2 बचता है, 24 होता है, 3 8 24, ये कट जाएगा। अब हम लोगों का बचा ऊपर -115 बाय, यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, यानी हाथ में रहेगा 5, 7 दूना 14 और 5 19, 115/196, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब चलते हैं, इसको देखते हैं डी नंबर में। तो यहाँ तो कॉमन पहले से दिया हुआ है, यहाँ केवल घटाना है, तो -3/5 हो जाएगा। फिर यहाँ 13 हो जाएगा, फिर यहाँ -5 ओनली बाय -9 हो जाएगा, और फिर यहाँ -3/5 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर -4/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 13 बार 65 हो जाता है, यानी 12/65, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। यहाँ माइनस में कट जाएगा, यानी -3 और -3 12 होता है। इस तरीके से आंसर।
7 नंबर में निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। ये नंबर में दिया है -11/14 गुना -3/5। यहाँ भी दिया हुआ है -3/5 और -11/14, यानी इसी को उलट के दिया है, इसीलिए ये हो जाएगा गुणात्मक क्रम, यानी गुना है और क्रम को बदल दिया है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक क्रम। उसके विनिमय, इसको गुणात्मक क्रम विनिमय। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ इसको -1/3 को एक बार अलग किया है और यहाँ पर 1/3 को ले लिया है और -5/2 को अलग किया है। इसी नियम को बोलते हैं गुणात्मक सहचर्यता। एक बार इसको अंदर किया है, एक बार इसको बाहर किया है, एक बार इसको अंदर किया है, इसी को बोलते हैं गुणात्मक सहचर्यता। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर एक बार एक को इस साइड में गुना किया है, एक बार इस साइड बदल दिया, इसलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक बोलते हैं इसको। और इक्वल टू -4/7 होता है, यानी गुना करने के बाद, इसीलिए इसको गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। और यहाँ पर यानी यहाँ पर -9/16 है और यहाँ 16/9 है, फिर यहाँ 16/-9 है, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम और इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये फिर ऐसे ही है, -2 को एक बार बाहर किया और यहाँ -3/4 को इस साइड को बाहर कर दिया और 1/2 को अंदर कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक सहचर्यता किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक सहचर्यता। सहचर्यता बोलते हैं। अब F नंबर में देखते हैं हम लोग। F नंबर में दिया है 0 दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसको भी बोलते हैं हम लोग शून्यों का गुणात्मक गुण। शून्य का गुणात्मक गुण, शून्य का गुणात्मक गुण बोलते हैं इसको। बार मान ज्ञात कीजिए। 2/5 -21/28 15/30 और 7/-35 है। तो अब हम लोग इसको बनाने के लिए सीधा काट देते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिख लिए, अब इसको काटेंगे, यानी 15 दूना होता है 30, उसके बाद होता है 7 5 होता है 35, उसके बाद यहाँ पर 7 तिया होता है 21 और 7 चौके होता है 28। यहाँ 2 कट गया और कहीं पर कट नहीं रहा है, अतः हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऊपर 3 है, ये माइनस और ये माइनस भी कट जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 5 20 और 20 पंजे 100, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं। बी नंबर में 3/5 है, यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं। 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 और यहाँ 30/18। अब इसको 18 दूना हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं। 18 दूना होता है 36 और यहाँ पर होता है 17 के 17 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 85 और फिर यहाँ पर 5 छक्के होता है 30। फिर देखते हैं 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 21। अब हम लोग देखें 6 दूना 12 और 5 सते 35, अतः 6 दूना माइनस है यहाँ पर, इसीलिए माइनस रह जाएगा 12 और 5 सते 35, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर में पूछा है
सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो सबसे पहले हम लोग इसको LHS लेंगे, फिर RHS लेंगे और दोनों को देखेंगे। बराबर हो जाएगा तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो LHS में हम लोगों का इतना होता है, तो अब इसको हम लोग बना हल करने के लिए 2/3 और इधर भाग है, गुना करने के लिए यहाँ 8/9 था, यहाँ 9/8 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ काटेंगे, 4 दूना 8 और 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा हम लोगों का -3/4। इधर देखते हैं RHS हो जाएगा -8/9 भाग 2/3 बराबर हो जाएगा -8/9 भाग गुना है, भाग है तो गुना करने के लिए हम लोगों को 3 को ऊपर करना है और 2 को नीचे करना है। फिर यहाँ हम लोगों का 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाता है बराबर -4/3। यहाँ -3/4, यहाँ -4/3 है, इसीलिए LHS बराबर नहीं RHS, अतः ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग आंसर। फिर इसको देखते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ भी LHS ले लेते हैं, LHS। तो LHS हो जाएगा -9, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इधर हो जाएगा भाग 3/4। तो हम लोग इसको यहाँ पर देख कर लेते हैं सामने। तो -9 कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 4/3। ये दायां साइड को उलट देंगे तो हम लोगों का 3 तिया हो जाएगा 9, तो 3 चौके -12 हो जाता है, ये हम लोगों का LHS। अब RHS देखते हैं कितना होता है, -3/4 भाग -9 है। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये सिंपली अच्छा होगा, ले लेते हैं। तो 3/4 हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। अब 3 तिया हो जाएगा 9 बराबर हम लोगों का हो जाएगा -1/12। तो ये ओनली 12 और -1/12 बराबर नहीं है, अतः LHS बराबर नहीं RHS, ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर में, बताइए सभी ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 0। उसके बाद परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो ये हो जाएगा 0। ये भी हो जाएगा परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो 0 का व्युत्क्रम होता है 0। इस तरीके से C नंबर में देखते हैं कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो परिमेय संख्या ऋणात्मक के समान होगा, तो इसका भी आंसर हम लोगों का हो जाएगा 0। D नंबर में पूछा है क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध है। तो जो परिमेय संख्या है वो भाग के अंतर्गत कभी समृद्ध नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। E नंबर में देखते हैं कि क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। तो परिमेय संख्या जो है वो भाग के अंदर भी कभी सदैव क्रम विनिमय नहीं होता है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर है, तो ये भी नहीं हो जाएगा हम लोगों का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर हम लोगों का हो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 को 1 से भाग नहीं दिया जा सकता है। अतः हम लोगों का 10 नंबर आंसर खत्म। रिक्त स्थानों को भरिए 11 नंबर में। तो शून्य का व्युत्क्रम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं है।
उसके बाद संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 और -1 के व्युत्क्रम हो जाएगा -1। अच्छा, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हर समय 1 होना चाहिए, इसी का आंसर हो जाएगा। अच्छा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होना चाहिए, परिमेय संख्या ही होना चाहिए। अच्छा, ई नंबर में किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है, यानी धनात्मक है। उसके बाद किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक ही होगा, यानी ये नहीं बदलेगा, ऋणात्मक ही है। -1/x का व्युत्क्रम होता है ओनली x, और किसी परिमेय संख्या शून्य से विभाजन संभव नहीं है या नहीं होता है, संभव नहीं। ये हो जाएगा हम लोगों का 11 नंबर आंसर खत्म। अब 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर उत्तर दीजिए, क्या -1 और यहाँ 8/1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है, क्यों है अथवा क्यों नहीं है, इसको भी देखेंगे। अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो 8 को एक बार पढ़ेंगे, इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं, तो 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8 और 1 9 बराबर होता है 9/8, यानी -9/8 है। इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करने के बाद हो जाएगा हम लोगों का 8/9 हो जाएगा माइनस, अतः यहाँ पर दिया हुआ है 8/9, यहाँ -8/9, इसीलिए बराबर इक्वल टू, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं -8/9 इज नॉट इक्वल टू -8/9, अतः इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्या -3 पूर्णांक 1/3 को गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो सबसे इसको भी देखेंगे हम लोग। 3 तिया होता है 3, 1/3 को 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। इसको हम लोग अगर करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करने पर हो जाएगा 3/10, यानी यहाँ पर हो जाएगा -3, अतः इसका आंसर हो जाएगा हाँ। उसके बाद देखते हैं, क्या -0.4 का व्युत्क्रम ओनली 5/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पॉइंट उड़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर इसका आधा 2, इसका आधा 5, बराबर 2/5, अतः इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम तो हो जाएगा हम लोगों का 5/2, अतः ये भी हो जाएगा हाँ आंसर। उसके बाद देखते हैं 6/13 को व्युत्क्रम करेंगे, -7/16 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 16/7 व्युत्क्रम करने पर, यानी यहाँ लिख सकते हैं -7/16 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 16/-7, तो 16/-7 है, तो यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम लोग 6/16 96 और 7 91 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसके बाद इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों का भिन्न का जोड़ बना लेना होगा, 7 फिर 5 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 7/7, तो यहाँ 7 कट जाएगा, एक को गुना करते हैं 5 से, बराबर हो जाएगा 5, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। F नंबर में दिया हुआ है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो चूंकि 0 को 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए संभव नहीं है या फिर अपरिभाषित, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर।
इस तरीके से 1.3 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करके बता देना, हम समझा देंगे।